जब सबरी ने पुकारा तो राम आए, वो मीरा ने पुकारा तो राम आए। किस लिए आए? क्योंकि उनके अंदर प्रेम था। हमें भी आज से संकल्प लेना है कि हम अगर भगवान को भजेंगे तो प्रेम से भजेंगे, सबरी की तरह हम भक्ति करेंगे। अरे पद प्रतिष्ठा ये सारी चीजें तो सुनने की तरह है। अगर भक्त बन गए तो आज वह सबरी जो वन में रहती थी उसका नाम आज इस समय हम ले रहे हैं। हम ले रहे ना, उसने BA MA नहीं कर रखा था, कोई डिग्री नहीं लिखी थी, उसका नाम आज हम इतने जने बैठ के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास राम था। हम सोचते हैं कि हम प्रसिद्ध हो जाएं। अरे प्रसिद्ध भी होना है तो उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। मीरा की कहानी बड़े बड़ी डिग्री लेने वाले को भी पढ़ना पड़ती है, और मीरा अंगूठे छापती। जो डिग्री हासिल कर रहा है उसको भी मीरा की कहानी पढ़ना पड़ रही है, और मीरा अंगूठे छापती। पर था उसके पास क्या? राम और कृष्ण के लिए प्रेम। हमें भी राम और कृष्ण के लिए प्रेम जगाना है। हमें भी राम और कृष्ण के लिए प्रति प्रेम जगाना है। प्रेम है तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान है, अन्यथा आप परेशान हो जाओ। आप स्वर्ण के पत्ते चढ़ा दो, स्वर्ण के बिलपत्र चढ़ा दो, तो भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन, राजा ने प्रश्न करा, भगवान यह सृष्टि को किसने बनाया? ये जो संसार है इसे किसने बनाया? आज हम जिस संसार में रह रहे हैं इसे बनाने वाला तो कोई होगा। तो बनाने वाले, यह सृष्टि को बनाया किसने? तो आज सुखदेव जी हमें बता रहे हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया। तो भगवान बता रहे हैं कि नारायण, इस संसार में जब कोई नहीं था, जब नारायण थे, आपको बताया नारायण ही एक से अनेक हो गए। उनकी बहुत सारी होने की इच्छा करी तो एक से अनेक हो गए, और अपने में से ही सारे संसार को बनाया है। किस प्रकार से बनाया? एक आपको कल मटके का उदाहरण बताया था। जैसे ये रुमाल, ये जो रुमाल है ये बना किससे है? धागे से, पर हम कहते क्या है इसे? रुमाल। ये जो रुमाल है ये बना किससे है? धागे से। इस रुमाल में से अगर धागा निकाल दें तो बचेगा क्या? धागा निकाल दे इस रुमाल में से तो क्या बचेगा? धागा बचेगा। उसी प्रकार यह जो संसार बना है स्वयं भगवान बने हैं, और अपने अंदर भी फिर क्या है? भगवान है। हम सब किसने, हमें किसने बनाया? स्वयं भगवान ने बनाया। और बना कौन? स्वयं भगवान बने। तो हम जो हैं सब भगवान के अंश हैं। हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया। समझ गए ना? ये जो संसार में जितनी भी चीज आपको दिख रही है सब भगवान ने बनाई। किस प्रकार? जिस प्रकार एक सोने की अंगूठी बन गई है ना, और अंगूठी से उसको गलवाए, अपने सुनार के पास ले जाके दे दिए कि भैया सुनार भैया इसका है ना, इसको गला के तुम कान के बना देना, बिछिया बना देना। तो उसी सोने की बिछिया बन गई, उसी सोने का कान का बन गया। तो उसी प्रकार परमात्मा तो है, परमात्मा ने अपने स्वरूप को इस जीव रूप में इस सृष्टि पर भेजा है। हम क्या करते हैं? जयपुर के मूर्ति जो बनाता है वो कौन होता है? जयपुर का मूर्ति बनाने वाला प्रसिद्ध है। जयपुर में मूर्तिकार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, जो परमात्मा की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाता है। वो कौन है? इंसान है। कौन है? इंसान है जिसने प्रतिमा बनाई। और उस प्रतिमा पे हमें इतना विश्वास है कि उसके आगे हम नित्य जाते हैं, आरती करते हैं, उसकी नित्य सेवा करते हैं। किसकी? जिसने भगवान को बनाया, पत्थर की मूर्ति बनाकर हमें दे दी, हमने उसकी प्रतिष्ठा करवा दी, उस पर बहुत विश्वास है। अरे संसार के व्यक्ति ने जो मूर्ति बनाई उसको हम भज रहे हैं, और जिस परमात्मा ने हमें सबको बनाया उसको हम छोड़ रहे हैं। हमको किसने बनाया?
हमारी मूर्ति किसने बनाई? उस परमात्मा ने बनाई। तो हमें जिसने बनाया वो सोचो कितना सुंदर होगा। हमारा शरीर जिसने बनाया, हमने एक कलाकार की मूर्ति में भगवान का दर्शन कर लिए हैं, तो हमें जिसने बनाया परमात्मा ने बनाया, तो हमारे अंदर भी भगवान है, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। उस जीव में भगवान का दर्शन आपको करना चाहिए। तो भगवान यहाँ सृष्टि संबंधित प्रश्न में कहते हैं सबसे प्रथम नारायण थे, और नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कमल। और कमल में से फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने जब चारों दिशाओं में देखने की इच्छा जगाई तो उनके चार मुंह हो गए, चार मुख हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू कर दिया। वो पहले तो चारों ओर देखा कि मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, मुझे करना क्या है। तो वेद में से दो शब्द उनके कान में पड़े। क्या पड़े? तपो, ता और पा। तब उन्होंने घोर तपस्या करी, और घोर तपस्या के बाद भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि हे विधाता, उनको क्या नाम दिया गया? विधाता। हे विधाता, तुम्हें इस सृष्टि का रचना करना है, सृष्टि को बनाना है। जब सृष्टि को बनाना आरंभ करा तो सबसे प्रथम 10 ऋषियों को उत्पन्न करें। 4 ऋषि सनकादि ऋषियों को उत्पन्न करे, और चारों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। चारों ने मना कर दिया कि हम तो भगवान का भजन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों के बाद 10 ऋषियों की उत्पत्ति करी, जिसमें एक नारद जी भी है। फिर क्रोध आया तो क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई, और रुद्र ने इस धरा पर भूत प्रेत आदि का वास करा दिया। फिर रुद्र से कहा तुम तो समाधि में लग जाओ, तुम्हें सृष्टि नहीं करना है। फिर भगवान ने अपने एक अंग से स्त्री और एक अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिससे बोलते हैं मैथुन सृष्टि। क्या बोलते हैं? हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी सृष्टि रची है उसका नाम मैथुन सृष्टि के नाम से विख्यात है।